बेचैन सवेरा है। मेरे आने तक तो इंतजार कर लेता। उसे खाला और बीवी की कोई परवाह नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है बानो। नहीं आपा, आपको सारिम को रोकना चाहिए था। एक दिन हुआ है शादी को और नई नवेली दुल्हन को छोड़ के वो ऑफिस चला गया। बड़ी हूँ मैं तुमसे। जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं उनसे ऐसे ही बात की जाती है और मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है। आप और सुफियान मेरे शौहर की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। क्या आपने इसलिए मुझे इस घर में रोका था कि समन मुझे और मेरे बेटे को 2 वक्त की रोटी खिलाने के ताने मार सके? बेचैन सवेरा है। तुमने खाला को जाने से मना क्यों किया? क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो। पहले घर के बड़े और बच्चों से बात करने की तमीज सीखो। सबा के साथ क्यों बदतमीजी की तुमने? सुफियान को क्यों डांटा? बड़ी जल्दी शिकायत लगा दी सबा भाभी ने। बहुत हमदर्दी है तुम्हें माँ बेटे से और मेरी कोई परवाह नहीं। जब मुझे घुमाने फिराने की बात आई तो तुमने साफ इनकार कर दिया। और दूसरों का इतना ख्याल है तुम्हें। वो दूसरे कोई खैर नहीं है, मेरे अपने इस घर और खानदान के फर्द है वो। तो मैं तुम्हारी बदतमीजी किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो किसने कहा है बर्दाश्त करो? मत करो ना बर्दाश्त। और एक बात याद रखना, मैं वो ही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, क्योंकि ये मेरा घर है, उन माँ बेटे का नहीं। चाची आपको दादी बुला रही है। ठीक है बेटा, आप जाओ। ठीक है चाचू। और हाँ, ये बात जाकर अपनी भाभी को भी समझा देना। तुमने सबा के साथ बदतमीजी क्यों की? वो तुमसे बड़ी है, इस घर की बहू और तुम्हारी जेठानी। खाला, वो झूठ बोल रही हैं। मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। तुमने उसे ये भी कहा कि वो और सुफियान तुम्हारे शौहर की कमाई पर पल रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है खाला? वो माँ और बेटा सारिम की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी जरूर है। सारिम मेरा बेटा है और उसकी कमाई पर तुमसे ज्यादा मेरा हक बनता है, समझी? और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम एक मासूम और यतीम बच्चे को डांटो। सुफियान ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। सुफियान ऐसा बच्चा नहीं है। सबा ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। हाँ, बुरी तो मैं हूं ना, झूठी और बदतमीज भी। आप सबको सिर्फ सबा भाभी और सुफियान की परवाह है। मेरी खुशी और ख्वाहिश का किसी को ख्याल नहीं। आप रखिए उन माँ बेटे को इस घर में अपने साथ। जा रही हूं मैं इस घर से। समन, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्योंकि मेरी किस्मत खराब है भाभी, और मुझे इस घर में हमेशा रोना ही पड़ेगा। खुदा ना करे समन, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। जब से आई हो हमारे घर में रौनक आ गई है। और फिर देखो, मेरा बेटा नुमान, सारिम की नौकरी, कितनी खुशियां आई हैं इस घर में। कौन कहता है कि तुम बदकिस्मत हो? नहीं भाभी, इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है। तुम बताओ तो हुआ क्या है? अम्मा ने कुछ कहा है? भाभी, खाला ने मुझे सबा भाभी की वजह से डांटा है। ये सारिम और अम्मा ने अच्छा नहीं किया। अम्मा की तो शुरू से आदत है, हमेशा से सबा की हिमायत करती है। तुम भी इस घर की बहू हो और मुझे देखो, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन वो हमेशा सबा को अहमियत देती है। ये तो बहुत नाइंसाफी है। लेकिन भाभी, मैं इस नाइंसाफी को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। जा रही हूं मैं इस घर से। समन, सुनो।
क्या हरकत है? कहाँ जा रही हो तुम? जहन्नुम में। वो तो तुमने मेरी जिंदगी को बना कर रखा हुआ है। रोज एक नया तमाशा खड़ा कर देती हो। तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी को बना दिया सारिम, मगर अब मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। जा रही हूँ मैं इस घर से। समन, ये क्या हरकत है? मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। अगर तुम अपनी गलती मानने के बजाय इस घर से जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन एक बात जहन में रखना, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। मत आओ, मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। कौन सा सुख मिल रहा है मुझे यहाँ पे रह के? जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो अब मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगी। समन, समन मेरी बात सुनो। समन, नहीं रहूंगी मैं इस घर में। जा रही हूँ अपनी अम्मा के पास। कहाँ जा रही हो समन? खबरदार अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की तो हटे मेरे सामने से। आखिर हुआ क्या है? सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? हटे मेरे सामने से। सारिम, रोको इसे। जाने दें इसे, कम से कम घर में सुकून तो होगा। जहन्नम बना के रख दी इसने जिंदगी। हाँ, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, जान जो छूट जाएगी तुम्हारी मुझसे। यही तो तुम चाहते थे, मगर जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तुम्हें मालूम होगा कि जिंदगी अजाब कैसे बनती है। समन, ऐसा नहीं कहते। देखो, जो भी मसला है उसे बैठ के हल कर लो, ये कोई हल तो नहीं है। जब आपका देवर ही नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ भाभी? और जहाँ जरूरत ना हो मैं वहां रहना नहीं चाहती। ठीक कहा तुमने, तुम जैसी लड़की की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। सारिम, प्लीज चुप हो जाओ और खत्म कर दो इस झगड़े को। पहले आग लगाती है, उसके बाद मासूम बनने की एक्टिंग करती है। सारे फसाद की जड़ तो आप खुद हैं। मेरे सामने ये झूठी हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी इन ड्रामेबाजियों से मुतासिर होने वाली नहीं हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, लेकिन बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, समझी? सारिम, जाने दे इसे। अकीला, क्या बात है? अम्मा वो समन समन घर छोड़कर चली गई है। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? अम्मा वो मैं ना कमरे में नुमान को सुला रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो किस वक्त चलेगी मुझे पता नहीं चला। सारम कहाँ है? पता नहीं। अम्मा, समन सारिम की जिम्मेदारी है, उसे उसका ख्याल रखना चाहिए, बजाय कि वो सबा और सुफियान का ख्याल रखे। हम है ना उनका ख्याल रखने के लिए, तो वो क्यों दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? आप सारिम को समझाए ना। अकीला, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। किसको समझाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले आग लगाती है, उसके बाद मासूम बनने की एक्टिंग करती है। सारे फसाद की जड़ तो आप खुद हैं। मेरे सामने ये झूठी हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो सबा? इस घर के सुकून के लिए मेरा यहाँ से चले जाना बेहतर है भाभी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या क्या कर रही हो? बैठो, मेरी बात सुनो। अभी घर में इतनी बड़ी लड़ाई खत्म हुई है और अब तुम ये कर रही हो। अम्मा कितनी परेशान होंगी। ऐसा मत करो सबा। ये सारे झगड़े खत्म हो जाए इसीलिए जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हारी भूल है कि तुम्हारे जाने से ये झगड़े खत्म हो जाएंगे, और ये जो शक है ना, इंसान को बर्बाद कर देता है। तुम यहाँ रहो या ना रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या करूं भाभी? क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक शख्स की जिंदगी से चले जाने से सारी दुनिया नामेहमान हो जाती है। हौसला करो, तुम कुछ देर के लिए सोच लो। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। अम्मा, सारिम ने घूमने फिरने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। और सबा भाभी। सबा ने क्या कहा? अम्मा, मैं किचन में चाय बना रही थी, सबा भाभी आई और मेरे साथ बहुत बदसलूकी की। अम्मा, सारिम ने मेरी कभी फेवर नहीं की। अम्मा, मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज खाला से बात करें। मैंने तो पहले कहा था कि ये सबा जो है फसाद की जड़ है। ये और सुफियान जब तक उस घर में रहेंगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। और सारिम क्या कहता है, क्या चाहता है वो? अम्मा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी जब तक सारिम मेरी बात नहीं मान जाता। वो मुझे खुद लेने नहीं आएगा, मैं वहाँ तब तक वापस नहीं जाऊंगी। उसे बात माननी पड़ेगी। तुम कोई लावारिस नहीं हो, उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त करती रहो। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, कल ही जाके मैं आपा से दो टोक बात करती हूँ। अम्मा, मैंने कह दिया है ना, जब तक सबा और सुफियान उस घर में मौजूद है, मैं वहाँ हरगिज नहीं जाऊंगी। समझ, इस तरह के जज्बाती फैसले मत करो। आपा सुफियान और सबा को इतनी आसानी से उस घर से जाने नहीं देंगे। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। लड़की, तुम तो बड़ी बेमुरव्वत निकली। ऐसा ससुराल जाकर बैठी कि अपनी बड़ी बहन को ही भूल गई। मेरी हालत का भी ख्याल नहीं किया ना। आई एम सॉरी आपी, मैं आपको आज फोन करने ही वाली थी, लेकिन घर में कुछ टेंशन चल रही थी, दिमाग से निकल गया। आप बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर ने क्या डेट दी? रहने दो, तुम्हें मेरी तबीयत की क्या फिक्र। राशिद तुम्हें लेने के लिए आए थे, अगर तुम घर पर नहीं थे कम से कम वापस एक कॉल बैक ही कर लेती। तुमने तो वो भी सहमत नहीं। आपी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। राशिद भाई आए थे, अम्मा ने तो मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं आपको उसी वक्त फोन कर लेती। वो क्यों बताएंगी, वो तो चाहती ही नहीं कि तुम यहाँ आओ। क्या टेंशन थी ये बताओ, कोई मसला हुआ है घर में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो नुमान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए घर में काफी टेंशन चल रही थी। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम घर कब आ रही हो? तुमने बात की अपनी सास से? जी मैंने की थी उनसे बात, लेकिन वो नहीं मानी। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें समझा लूंगी और कुछ दिन में आपके पास आ जाऊंगी। देखो सबा, तुम जानती हो मेरी हालत। इस हालत में तुम्हारा मेरे पास होना कितना ज़रूरी है। अगर तुम मेरे पास नहीं हुई तो राशिद क्या सोचेंगे? मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी उनके सामने। मैं समझती हूँ आप भी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आती हूँ आपके पास एक दो दिन में। आपकी कंडीशन का बताऊंगी अम्मा को, तो आई एम श्योर वो मान जाएंगी। लेकिन देखो, आ जाना, मुझे राशिद के सामने शर्मिंदा नहीं होने देना, मेरा मान रख लेना। आप फिक्र ना करें आप भी। चलें, अब मैं रखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आप ही ठीक कह रही थी, इस वक्त उन्हें मेरी ज़रूरत है। क्या सोचेंगे राशिद भाई कि मैं कितनी बेमुरव्वत हूँ। बुरे वक्त में उन लोगों ने मेरा कितना साथ दिया और मैं उन्हें यूं। मुझे अम्मा से बात करनी चाहिए, कम से कम आपी की डिलीवरी तक तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए। I'm sorry,
समन ने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं माफी मांगता, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसे सुफियान के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। वो तो मासूम बच्चा है, उसे हमदर्दी करने की बजाय। सुफियान को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी और ना तुम्हारी बीवी की। नहीं भाभी प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था सारे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे और मेरे बेटे को किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। लेकिन सुफियान, मेरा भी तो कुछ लगता है। एक मिनट सारे, इस घर में सुफियान के अलावा भी एक बच्चा है जिसकी तबीयत बहुत खराब है, और मेरे ख्याल में वो भी तुम्हारा कुछ लगता है। तुम उसकी फिक्र कर लो, यही बहुत है। देखो सारम, तुमने मेरी इज्जत की खातिर मेरी ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन बेटा अब प्यार मोहब्बत से रिश्ते को निभाना भी होगा। नहीं अम्मा, वो बहुत बदतमीज और खुद पसंद लड़की है, अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। अब मेरा उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सारिम, मैं मानती हूं उसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो नासमझ है। प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी। ऑफिस जाने से पहले उसे घर ले आना, बानों को अच्छा नहीं लगा होगा। नहीं अम्मा, मैं उसको लेने हरगिज नहीं जाऊंगा। वो खुद गई थी तो खुद ही वापस आना होगा। कम से कम अपनी गलती का एहसास तो होने दे। तुम क्या करना चाहते हो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी एक बात याद रखना सारिम, तुम्हारे इस रवैये की वजह से सबा की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इस घर और सबा के लिए मुश्किलात तो आपकी भांजी खड़ी कर रही है। ना खुद चैन से रहती है और ना ही दूसरों को रहने देती है। सारिम, अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा, आपने तो कहा था कि आप सारिम को समझाएंगी, फिर उसने ये क्या तमाशा लगाया हुआ? देखिए आपा, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद वो शौहर के साथ घूमने फिरने जाए, फिर इस पे क्या एतराज है सारिम को? एतराज वाली कोई बात नहीं बानो। सारिम की नई नई नौकरी है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि आजकल अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। समन उसकी बीवी है, उसे समझना चाहिए। अब देखो, घूमने फिरने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। तो ये बात प्यार मोहब्बत से भी समझाई जा सकती है, लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है कि सारिम ये रिश्ता ही निभाना नहीं चाहता। बानो, इस मर्तबा कसूर समन का है। उसने सिर्फ सुफियान को ही नहीं डांटा, सबा के साथ भी बदतमीजी की है। माफ कीजिएगा आपा, आप और आपके सारे घर वाले सबा और सुफियान की कुछ ज्यादा ही परवाह करते हैं। मेरी बेटी की खुशियों का किसी को ख्याल नहीं, आखिर वो भी तो इस घर की बहू है। बुरा मत मानना बानो, तुमने समन की तरबियत अच्छी नहीं की। गुस्से में वो किसी का लिहाज नहीं करती, वो सारम के साथ भी बदतमीजी करती है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कोई शौहर मुंह जोर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा आप, बिन बाप की बच्ची है मेरी आपा। माँ और बाप दोनों बन के पाला है मैंने उसे, और उसकी अभी उम्र ही क्या है। उससे अगर कोई कोताही हो जाती है तो आप इस घर की बड़ी हैं, आपको पूरा हक है उसे डांटने का और समझाने का। मैं तो दोनों को ही समझाती हूँ बानो, औरत को घर बसाने के लिए मर्द से ज्यादा बर्दाश्त की जरूरत होती है, और फिर हमेशा औरत की कुर्बानी ही इसे घर बसते है। ठीक है, मैं समन को समझाऊंगी। आप भी सारिम को समझाएं कि शादी के बाद हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आए। सारिम का रवैया ठीक नहीं है उसके साथ। मैं समझती हूँ बानो, थोड़ा वक्त चाहिए,
एक दो बच्चे हो जाएंगे तो सारब के मिजाज में भी ठहराव आ जाएगा। आप ठीक कह रही हैं। आप भी जरा सारिम को समझाएं कि इस बार जरा आके प्यार मोहब्बत से वो उसे अपने घर वापस ले आए। और देखिए, शादी के बाद सारिम मेरी तरफ बिल्कुल नहीं आया। मैं तो उसकी माँ जैसी हूँ। तुम फिक्र ना करो बानू, इस मर्तबा सारम सम्मन को लेने जरूर आएगा। मुझे भी अपने घर का सुकून और उनकी खुशी प्यारी है। बहुत शुक्रिया आपा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नहीं भाई, खाने का वक्त है, तुम खाना हमारे साथ खा के जाओगी। बैठ जाओ आराम से। अच्छा ठीक है, आपकी खुशी है वैसे से। अच्छा, चाय के बाद अपना सामान पैक कर लेना, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा, तो खाला के कहने पर आए हो? तुम्हें खुद मेरी परवाह नहीं है? देखो समन, मेरे पास फजूल बहस करने का वक्त नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ घर चलना है तो तैयारी कर लो। समन कितनी जिद्दी है ये भी पता है तुम्हें, और हो वही रहा है जो तुम चाहती हो। इसमें मेरा क्या कसूर है भाभी? सुफियान तो मासूम बच्चा है, और मैंने कभी समरा और निमरा के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया। बेचैन सवेरा है। क्या बात है, आजकल मैके के बड़े चक्कर लग रहे हैं। ससुराल में दिल नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गई। अच्छा, वैसे खाला कहाँ है? नजर नहीं आ रही। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तुम क्या हर बात के पीछे पड़ जाती हो? बाल की खाल उतारने मत बैठ जाया करो। कहा ना अम्मा डॉक्टर के पास गई हैं, आती होंगी अभी। आराम से बैठो। अच्छा ना, नाराज क्यों होती हो? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। अच्छा ये बताओ, सारिम भाई हनीमून पर कब लेके जा रहे हैं? इतनी अच्छी जॉब है उनकी, तुम्हें तो खूब ऐश कराने चाहिए उन्हें। वो सारिम की नई नई जॉब लगी है ना, इसीलिए छुट्टी मिलना मुश्किल है। मगर जैसे ही छुट्टी मिलती है हम जरूर जाएंगे। अच्छा ठीक है, सारिम भाई से कहना जल्दी तुम्हें घुमाने फिराने ले जाएं। शादी के बाद यही दिन तो होते हैं यादगार, वरना ये शौहर हजरात बचत के खातिर डंडी मार देते हैं बाद में। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है शौहरों के बारे में? तजुर्बा नहीं है, मगर बहनों के शौहर तो है ना। नायला बाजी को तो उनके शौहर मरी और कागान लेके गए थे, तब जाके बाजी ने उनकी जान छोड़ी थी। अच्छा ना, छोड़ो उन सब बातों को। मैं तुम्हें अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ, बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं। तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही है? सुफियान की स्कूल की फीस जमा कराने गई थी। ओह अच्छा, सुफियान के स्कूल का तो बहाना है। घूमने फिरने की बहुत आदत हो गई है तुम्हें बाहर, और ये काम हाशिम भी कर सकता था, लेकिन तुम्हें कौन रोके? अच्छी तफरीह हो जाती है तुम्हें। आपा की आंखों पे तो पट्टी बन गई है। जाओ, अब खड़ी क्या? जाओ। तुम्हें पता है सुफियान, अब्बू हमें नुमान के साथ बाहर सैर कराने ले गए थे। उन्होंने हमें आइसक्रीम भी खिलाई और उन्होंने हमें टॉयज भी दिलाए। सारिम चाचू भी मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए थे, उन्होंने भी मुझे टॉयज दिलाए थे। मगर वो तुम्हारे पापा तो नहीं हो, वो तो हमारे चाचू हैं। मम्मा ने कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पापा मुझसे जरूर मिलने आएंगे। मगर अम्मी कहती हैं कि जो लोग अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, और तुम्हारे पापा भी नहीं आएंगे। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पापा जरूर वापस आएंगे। अरे ये सुफियान क्यों रो रहा है? तुम लोग तो अभी खेल रहे थे ना? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। नहीं अम्मी, समरा ने सुफियान से कहा था कि अब उसके पापा अल्लाह मियाँ के पास से कभी वापस नहीं आएंगे, और वो रोने लगा। समरा, क्या जरूरत थी सुफियान से उसके पापा की बात करने की? बहुत बुरी बात है। अब सबा आ जाएगी झगड़ने, जैसे समन के साथ किया था। कोई जरूरत नहीं है सुफियान के साथ खेलने की।
चलो उठो, अपना स्कूल का काम करो, छोड़ो इसे। समन, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें आपा और सारिम का खास ख्याल रखना है। उस घर में सबका ख्याल रखोगी तभी तो उनके दिलों में जगह कर पाओगी। तुम्हें सारिम और आपा के सामने बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी शिकायतें यकीनन खाला जान ने की होंगी आपसे। उनको तो सबा के अलावा कोई और अजीज ही नहीं है। अरे मैं भी तो बहू हूं ना उस घर की, मगर वो तो हर वक्त सबा की हिमायतें करती रहती हैं। और ऐसा क्या गलत कह दिया था मैंने? सबा और सुफियान का सारा खर्चा सारे में तो उठा रहा है ना। हाशिम भाई का तो ये हाल है कि घर पर खर्च की जाने वाली रकम के अलावा वो 1 रुपया तक घर पर नहीं देते। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? उस घर में तुम्हें अपने पैर मजबूत करने के लिए वक्त चाहिए। सारिम का ख्याल रखोगी तो खुद ब खुद तुम्हारा ख्याल रखना शुरू कर देगा। अकीला को देखो, बच्चा होने के बाद हाशिम उसे सर आंखों पे बिठाता है। अरे कल तुम्हारे भी बच्चा होगा तो सारिम सारी पुरानी बातें भूल जाएगा। नहीं अम्मा, जब तक सबा और सुफियान उस घर में मौजूद हैं, मुझे बहू और बीवी का सही मकाम नहीं मिल सकता। घर वालों की सारी हमदर्दियां सबा और सुफियान के साथ हैं। अब मैं उन्हें मजीद उस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मा। खाला जान को फैसला करना होगा। कैसा फैसला? यही कि उन्हें सबा और सुफियान को साजदाबाजी के पास भेजना होगा, तभी मैं उस घर में वापस जाऊंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? अरे क्यों फजूल की बातों में अपना घर बर्बाद करना चाहती हो? घर बार बार नहीं बसते। मेरा घर आबादी कहाँ हुआ है अम्मा? सारिम ने अपने सलूक से मेरा दिल ही नहीं, मेरा मान भी तोड़ा है। मेरे वकार को ठेस पहुंचाई है उसने, और अब मैं बार बार अपनी इज्जत नफ्स का गला घोटकर उसके कदमों में नहीं झुकूंगी। अब सारिम को मुझे मेरा सही मकाम और मान देना होगा। या अल्लाह, इस लड़की को अक्ल दे, कहीं जिद में ये अपना घर ही बर्बाद न कर बैठे। माँ, पापा कब आएंगे? सुफियान बेटा जल्दी से होमवर्क कर लो, फिर हम मूवी देखेंगे कार्टून वाली। स्पाइडरमैन वाली मूवी नहीं देखनी है आपको? नहीं, मुझे कार्टून वाली मूवी नहीं देखनी, मुझे पापा के पास जाना है। सुफियान बेटा जिद नहीं करते, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो पापा खुद आपसे मिलने आएंगे। माँ, सिमला गई थी, जो लोग अल्लाह मियाँ के पास चले जाते वो कभी भी वापस नहीं आते। माँ, अब सैड ना हो, मैं पापा के पास जाने की जिद नहीं करूँगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस? जल्दी से होमवर्क फिनिश करो। सारिम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्यों अम्मा, कहीं जाना था? हाँ बेटा, बानो के घर समन को लेने। सॉरी अम्मा, मेरे पास टाइम नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ, कल ऑफिस में सबमिट करनी है मुझे। सारिम बेटा, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इंसान की जिंदगी और इज्जत के सिवा कोई चीज जरूरी नहीं है। बेटा, अगर तुम्हें अपनी माँ की इज्जत और जिंदगी का ख्याल करना है तो मेरा भरम जरूर रखोगे। अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है बेटा। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? आपकी इज्जत और जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, ना मेरी खुशी और ना ही मेरी मर्जी। मैं जानती थी
मेरा बेटा मेरा भरम रखेगा। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और समन को ले आओ। नुमान का है, बुखार उतरा उसका? वो तो कब का उतर गया, अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अम्मा के पास छोड़ कर आई हूँ दम के लिए, वो हर नमाज के बाद उस पर पढ़कर फूंकती हैं। अच्छा है, अच्छा है। और वो समन का क्या हुआ, वापस आ गई? अम्मा ने खूब क्लास ली है सारिम की, अब वो बानो खाला के घर गया है समन को लाने। अच्छा, मान गए सारिम साहब? उसको घर वापस लाने के लिए माना है, घूमने फिरने का उसका कोई इरादा नहीं लगता। पता नहीं क्या चाहता है सारिम, तंग करके रखा हुआ है सबको। बस अम्मा के लाड प्यार ने दिमाग खराब कर दिया उसका। अभी आ गई है ना समन, मिजाज दुरुस्त कर देगी इसके। अच्छा मैं अम्मा के पास जा रहा हूँ, चाय वहीं ले आना, ही रख दो। जी अच्छा। पता नहीं समन और सारिम की लड़ाई का क्या अंजाम होगा। खुदा करे ये दोनों हंसी खुशी घर वापस आ जाए। आ रही हूँ, आ रही हूँ। सारिम। अस्सलाम वालेकुम खाला। भाई साम जी तेरो। आओ बेटा, अंदर आओ। खाला, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ इस घर में। अरे मेहमान नहीं हो, लेकिन इस घर के इकलौते दामाद तो हो ना। रात का खाना खाए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं खाला, आपने चाय पे इतना तकल्लुफ कर दिया है, खाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ससुराल पहली बार आए हो तुम, खाना वाना तो खा के जाओगे ना। अच्छा तुम लोग शुरू करो, मैं चाय लेके आती हूँ, फिर हम सब मिलके चाय पीएंगे, ठीक है? कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा चाय के बाद अपना सामान पैक कर लेना, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा तो खाला के कहने पर आए हो, तुम्हें खुद मेरी परवाह नहीं है? देखो समन, मेरे पास फजूल बहस करने का वक्त नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ घर चलना है तो तैयारी कर लो। तुमने सबा भाभी की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती की थी सारिम। अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में सिर्फ एक शर्त पर वापस जाऊंगी। कैसी शर्त? जब तक सबा भाभी और सुफियान उस घर में मौजूद है मैं वहां नहीं जाऊंगी। खाला को उन्हें साजिदा बाजी के पास वापस भेजना होगा सारिम। तो फिर ठीक है, पड़ी रहो सारी उम्र इसी घर में, क्योंकि सबा और सुफियान उस घर से कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी देखती हूँ खाला किसका इंतखाब करती हैं। उन्हें सबा भाभी और सुफियान ज्यादा अजीज हैं या फिर अपनी सगी भांजी और बहू। ये सारिम कहाँ चला गया? अरे तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अभी तो बैठा हुआ था यहाँ। वापस घर चला गया। चला गया। आपने सारिम को ठीक से समझा दिया था ना? फिक्र मत करो, सारिम समन को लेकर ही घर आएगा। अम्मा मैं सोच रही थी जब समन आ जाए तो छुट्टी वाले दिन कहीं बाहर घूमने जाएंगे, इस तरह समन का दिल भी लग जाएगा और फिर आगे सारिम को छुट्टियां मिल जाएंगी तो फिर दोनों जा सकेंगे। चलो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम लोग चले जाना। पहले उसे घर तो आने दो। सारिम, समन कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? अम्मा वो नहीं आई मेरे साथ, वो सिर्फ एक ही शर्त पे वापस आना चाहती है। शर्त? कैसी शर्त? वो चाहती है कि अरे ऐसा क्या चाहती है वो कि तुम उसे घर ही छोड़े? अम्मा मैं उसकी ये शर्त हरगिज नहीं मानूंगा। आखिर उसकी शर्त है क्या? वो चाहती है कि सबा और सुफियान ये घर छोड़ के चले जाएं, और जब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक वो इस घर में वापस नहीं आएगी। वो अपने हवासों में तो है, ये कैसी शर्त है? मैं खुद उससे बात करती हूँ। अम्मा मैं उसकी ये शर्त कभी नहीं मान सकता, ये बात मैंने उसे कह दी है, आप भी अपने तरीके से समझा दीजिएगा।
ये घर जितना उसका है उतना ही सबा और सुफियान का भी। अब फैसला उसके हाथ में कि वो इस घर में वापस आना चाहती है या सारी जिंदगी अपनी माँ के घर में रहना चाहती है। समन, अरे भाई मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा खासा वो लड़का खुद तुम्हें लेने के लिए आया था, लेकिन तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का फैसला कर लिया है। अम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब तक सबा और सुफियान उस घर में मौजूद हैं, रोज कोई ना कोई तमाशा होता रहेगा। और अगर खाला को मेरी इतनी परवाह होगी ना अम्मा, तो वो मेरी शर्त जरूर मानेगी। अरे बेवकूफ लड़की, ये रिश्ते शर्तों पे निभाए नहीं जाते, बल्कि प्यार मोहब्बत से इन्हें मजबूत किया जाता है। नापरस्ती और जरा सी लापरवाही इन्हें कच्चे धागों की तरह मिनटों में तोड़ देती है। अम्मा, खाला कभी सारिम को ऐसा नहीं करने देंगी। वो उन्हीं के कहने पर मुझे यहाँ पे लेने आया था और आगे भी उन्हीं की मर्जी चलेगी। आप क्यों बिला वजह परेशान हो रही हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आप और सारिम कभी तुम्हारी शरायत नहीं मानेंगे। चलो उठो, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आती हूँ। उठो। अम्मा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अकीला भाभी, समन सारिम के साथ घर वापस नहीं आई क्या? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें तो सब कुछ पता है। समन कितनी जिद्दी है ये भी पता है तुम्हें, और हो वही रहा है जो तुम चाहती हो। इसमें मेरा क्या कसूर है भाभी? सुफियान तो मासूम बच्चा है और मैंने कभी समरा और निमरा के साथ इस तरह का सलूक नहीं किया। आप मुझे बताएं, अगर समन ऐसा सलूक आपके बच्चों के साथ करती तो आप बर्दाश्त कर लेती? मैं क्यों बताऊं? ये तुम्हारा और समन का मामला है। मैं कुछ बोलूंगी तो बुरी बनूंगी। समन ने सुफियान के साथ मिसबिहेव इसलिए किया क्योंकि उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कभी कभी इंसान को बड़े बड़े दुख नहीं तोड़ते, बल्कि छोटे छोटे रवैये तोड़ देते हैं। हेलो राशिद भाई, सब खैरियत तो है? खैरियत कहाँ होगी? तुमने पलटकर बहन की खबर ही नहीं ली। हॉस्पिटल लेकर आया हूँ उसे, अगर हो सके तो आ जाओ। आई एम सो सॉरी राशिद भाई, आप परेशान मत हो, बस मैं अभी आ रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। उसे एडमिट कर लिया और ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे हैं। डिलीवरी भी नॉर्मल नहीं है। जी राशिद भाई, बस मैं आती हूँ। बेचैन सवेरा मैं कोई मासी या नौकर नहीं हूँ हाशिम भाई, जो आप मुझ पर इस तरह हुक्म चला रहे हैं। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये सारे काम मुझसे नहीं होते, और अगर आपको चाय पीने का इतना ही शौक है ना, तो जाकर अपनी बीवी से कहें। ज़बान संभाल कर बात करो समन। कहा ना नहीं जाना आपके साथ। आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? अगर ख्याल रखने का इतना ही शौक है तो साजदाबी का रखें। तुमने इसलिए मुझे मेरी माँ के घर छोड़ा था, यही सोचा होगा ना कि जान छुटी, मगर मैं इतनी आसानी से जान छोड़ने वाली नहीं हूँ सारे। इतनी बकवास बंद करो, फोन दो मुझे। ताकि तुम दोनों मिलकर ऐश कर सको, यही चाहते हो ना तुम और तुम्हारी चाहती। अपनों की अदावत का शिकवा तो नहीं होता, होता है सितम लेकिन इतना तो नहीं होता। हर शाखे मोहब्बत पर पतझड़